और भक्ति प्रसंग में भक्ति अपनी व्यथा नारद से कह रही है। नारद भक्ति दुख निरख हृदय भय संताप, पाप सक सबल कलि काल महा, तपय विश्व दुख ताप। भजले ओम ओम ओम, भजले ओम। नारद ऋषि भक्ति का दुख देख करके और हृदय में बड़े दुखी हुए। ऐसा कलिकाल में पाप सबल है, आगे सारा विश्व दुख के ताप में तप रहा है। पाप ताप में मानुष के तन, प्रेमहीन का मुकता बस जन। दया दान पर हित बिसराई, चले कुपन पथ सज्जन धाई। पाप के ताप से सभी मनुष्यों के मन तप रहे हैं और जितने भी सज्जन है वो सब कुपथ यानी कुपंथ की तरफ सब लोगों ने कदम बढ़ा दिया है और सबके मन से दया और दान का भाव ही खत्म हो गया है। सब नर नारी विषय रत राई, कोई सुनै ना के हित। सब नर नारी विषय रत राई, कोई न सुनै ते सन कहाई। दुर्वासना युक्त मन भावा, संत बे सब जग भय उछलावा। दुर्वासना युक्त मन भावा, संत भेष जग भय उछलावा। सब नर नारी विषय रत राई, संसार में सभी स्त्री पुरुष काम के वशीभूत हैं और कोई नहीं सुनता कौन किससे कहे। सबके मन जो है वो दुर्वासना से युक्त हैं और महात्मा लोग भी अपने पथ से विचलित हो रहे हैं। संत गृहस्थ धर्म च्युत दोनों, संत गृहस्थ धर्म च्युत दोनों, भक्ति विपत्ति नहीं भासै कोनो। ज्ञान विराग योग बिसराई, संत असंत भय दुखदाई। संत और गृहस्थ दोनों अपने अपने धर्म से अलग हो गए। भक्ति की विपत्ति की तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता कि समाज में धर्म किस तरह से पतन हो रहा है धर्म का। ज्ञान और वैराग्य योग की तो बात ही अलग है, साधारण धर्म को भी मनुष्य भूल गया है। भक्ति भई बातन तक सीमित, पंडित साधु न सभी जग के हित। पतित भय
भौतिक विद्वाना, हरत न तम नहीं बाटत ज्ञाना। भक्ति मात्र बातन तक सीमित है। दिन भर बाकी तमाम कहानी की चर्चा होती है और गुदा कह दी जाती सांझ को जो सत्संग होगा। तो केवल भक्ति बातन तक सीमित है। पंडित और साधु संसार के हित के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। पथिक भय वैदिक विद्वाना, और वेद के आचार्य बड़े बड़े आचार्य हैं, वे केवल अपने स्वार्थ के लिए तो प्रचार को न जात और समाज के उद्धार के लिए कोई प्रचार को न बनाई जात। कृष्णाग्र से वेद के ज्ञाता, संस्कार कलुषित उदगाता। पारायण कोई प्रभाव किसी का, उल्टी करत धर्म की टीका। जितने भी वेद के विद्वान हैं उनका ज्ञान तृष्णा ने हर लिया है। उनके अंदर एक ही भावना है कि कैसे हम ऊंचे बन जाएं। और अंधेरा तो वो छांट नहीं रहे समाज, और ना सुंदर ज्ञान बांट रहे हैं, केवल तृष्णा के वशीभूत हैं। पर न कोई प्रभाव किसी का। बड़े बड़े आर्या समाजी आते हैं, समाज लगाते हैं, लेकिन उनकी बातों का कोई समाज पर प्रभाव नहीं पड़ता है। स्वयं न सुधरई साधु ज्ञानी, कैसे सुधरई फिर सब प्राणी। वेद धर्म को करई न पालन, करत धर्म को जो संचालन। स्वयं बड़े बड़े विद्वान और महात्मा जब स्वयं ही नहीं सुधर रहे तो फिर समाज उनके बताए हुए रास्ते को ग्रहण कैसे करे। वेद धर्म का जो संचालन कर रहे हैं महोदय, जो मंच पे जाकर के, वो स्वयं ही उस धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, औरों को तो सीख दे रहे हैं, इसलिए उनका प्रभाव नहीं पड़ रहा। हाँ, ज्ञानी खुद कौ भाषहि, दया धर्म उपदेश। उपजाए धर्म से सखी, एक न एक दिन क्लेश। वो मंच पर जाकर के अपने के लिए बहुत बड़ा ज्ञानी बताते हैं और अधर्म का उपदेश देते हैं। उस अधर्म से एक ना एक दिन कलेश ही पैदा होता है। भक्ति यथार्थ की कथा जो सुने हैं जगधीर, अगनाशय सुव्रत सजाए पावन होत शरीर। इस यथार्थ भक्ति नामक ग्रंथ की कथा जो लोग सुनेंगे निश्चित ही उनके पाप नष्ट हो जाएंगे और उनका शरीर पवित्र होगा। क्यों पवित्र होगा? कि भगवान का नाम कानों में श्रवणों में जाएगा तो कम से कम कान तो पवित्र हुए हैं। ज्ञान योग वैराग बिन भक्ति भई कुरूप, ज्ञान बिना हर हितु कहाँ जगत मोह को कूप। भक्ति का श्रृंगार है ज्ञान, वैराग्य और योग। जब श्रृंगार में तीनों चीजें नहीं है तो भक्ति का रूप कुरूप हो गया। और ज्ञान के बिना परमात्मा से हित कैसे हो सकता है? क्योंकि जगत तो मोह का कुआं है, इसमें बिना ज्ञान के कैसे मनुष्य पार जाएगा। भक्ति कहन लागी निज पीरा, पट बिन सोहन नाथ शरीरा।
सुनाऊ तपोधन अब धरि ध्याना, मम विरतांत कारुणिक सुजाना। भक्ति अपनी बिठा कहने लगी कि पति के बिना ये शरीर शोभायमान नहीं है। हे नारद ऋषि, मेरा वृत्तांत बड़ा दुख भरा है, इसे आप पूरे ध्यान लगा करके सुने। अति प्रसिद्ध मम कथा मुनीसा, सुन के देहु शांति मोहि ईसा। उपजीता समर्पण रूपा, योग ज्ञान पौरुष बिच भूपा। भक्ति कहती है कि मेरी कथा बहुत पुरानी और प्रसिद्ध है। हे नारद ऋषि, जब मेरा जन्म हुआ तो मैं समर्पण के रूप में, मैं समर्पण के भाव के रूप में उत्पन्न हुई। योग ज्ञान पौरुष मेरा बल था। हे राजन, पली बढ़ी जब विकसो धर्मा, जन जन कीने जब हरि करमा। उपजी द्रविण देश के आंगन, प्रेम पूर्ण भावुक जब थे मन। मेरा विकास जब हुआ, जब धर्म का विकास हुआ, जन जन के मन में जब परमात्मा के प्रति कर्तव्य जगा हुआ था, और मैं पल करके द्रविड़ देश यानी भारत देश में पल करके जवानी के लिए प्राप्त हुई, और सबके मन प्रेम पूर्ण भावुक थे। व्यापक भैया हृदय महासर के व्यापक भैया हृदय महासर के, अति सुंदर मन सखी मानव के। चारों लता भक्ति विस्तारा, अति सुंदर। चारों लता भक्ति विस्तारा, ज्ञान विराग योग ललकारा। द्रविड़ देश शब्द यहाँ पे आया। द्रविड़ यानी जो अज्ञानी लोग थे। भक्ति कहती कि हमारा उन लोगों में विकास हुआ, क्योंकि उनको यह समझाया गया कि जब कुछ नहीं जानते हो तो ईश्वर की शरण में आ जाओ। जब ईश्वर की शरण में लोग आए तब हमारा विकास हुआ। चारों लता हमारा विस्तार हुआ, और ज्ञान विराग योग सब जवान रूप में थे। नाथ सुखी परिवार निहारी, उगन वन तक रही सुखारी। ज्ञान भक्ति में भा सुखकारी, हरि दर्शन के जे अधिकारी। हे नाथ, जब सारा परिवार सब तरह से बलि और पुष्ट देखा, तब मैं एगो तक सुखी रहे। ज्ञान और भक्ति में समाज को देखकर, और जो जो व्यक्ति हरिदर्शन के अधिकारी थे, ज्ञान भक्ति स्त्री पुरुष पूरक दुई के दो। ज्ञान बिना भक्ति बिना बिरत लाए ना को। ज्ञान और भक्ति
जैसे स्त्री और पुरुष एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अगर ज्ञान नहीं तो भक्ति अधूरी है, और भक्ति नहीं तो ज्ञान अधूरा है। तो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ज्ञान के बिना, भक्ति के बिना वैराग्य हो नहीं सकता। जब तक ज्ञान और भक्ति दोनों नहीं है, वैराग नहीं होगा। ज्ञान रूप जब मुनि पति पाए, योग विराग पुत्र दुई जाए। भक्ति ज्ञान के संग सुहाई, दृढ़ अभ्यास बसन पहराई। जब मैंने भक्ति कह रही, जब मैंने ज्ञान रूपी पति को प्राप्त किया, तब योग और विराग रूपी दो पुत्र पैदा हुए। और भक्ति ज्ञान के संग ऐसे शोभा को प्राप्त हो रही है जैसे तरुण स्त्री अपने पति के साथ शोभायमान होती है। और उसके वस्त्र जो है दृढ़ अभ्यास और योग रूपी वस्त्र पहन के भक्ति बड़ी सुंदर और सुसज्जित हो रही है। श्रद्धा त्याग अहिंसा समता, सब जीवन पर मोरी ममता। सत्य परिग्रह ब्रह्मचर्य का, गहना पहने क्षमा धैर्य का। भक्ति कह रही है कि श्रद्धा, त्याग और अहिंसा, समता, ये मेरे आभूषण थे और सब जीवों पर मेरी समान ममता थी। और सत्य परिग्रह ब्रह्मचर्य, ये मेरे गहने और क्षमा धैर्य रूपी गहना पहने हुए मैं उस समय बहुत ही सौंदर्य को प्राप्त हो रही थी। विकसित भा सुखमय परिवारा, उपजे प्रति और मधुर विचारा। कई हरनाथ दास गजराजू, राहु सदा जहाँ संत समाजू। भक्ति कहती है कि मेरा परिवार सारा सुखमय और सुहावना लग रहा था। सबके हृदय में उस समय मधुर विचार थे, किसी के मन में ईर्ष्या या द्वेष नहीं था। और इधर हरनाथ दास जी कह रहे हैं गजराज दास से कि हे गजराज दास, आप सदा वहीं रहिए जहाँ संतों का समाज हो। सुनाओ भक्ति की शेष कहानी, प्रिय जसवंत ज्ञान गुण खानी। कहती भक्ति यही भांति सुजाना, सुनु शिव चरण दास धरि ध्याना। और आगे भक्ति की जो शेष कहानी है वो ध्यान लगाकर सब लोग सुनो, ऐसा जसवंत शिवचरण दास आदि से कह रहे हैं। भाई उस समय को यूं परिवर्तन, बदलन लगे समय बस जन जन। कलयुग घोर करे उत्पाता, स्वार्थ रत देखे सब ताता।
धीरे धीरे समय का परिवर्तन हुआ और सब मनुष्य धीरे धीरे बदलने, उनके भाव बदलने लगे। कलयुग ने घोर उत्पात मचा दिया। सारे मनुष्य स्वार्थ में रत, यानी सिर्फ स्वार्थ ही स्वार्थ सारे मनुष्यों के बीच रह गया। भक्ति भाव, प्रेम भाव वो समाप्त हो गया। भय निसतेज मोर पति पुत्रा, भूले लोग मंत्र और तंत्रा। कल प्रभाव बस सकल समाजा, जगह जगह पाखंड विराजा। भक्ति कह रही है कि कलयुग के प्रभाव से और मनुष्यों के विचार परिवर्तन होने से हमारे दोनों पुत्र और पति सब निस्तेज हो गए। लोग सारे मंत्र तंत्र भूल गए। पाखंडिन ने तात तब मोह दियो अति त्रास, सुन गज और जसवंत दो, कथा कहत हरिदास प्रिया। भजले ओम ओम ओम, भजले ओम ओम ओम। भक्ति कह रही है तब जो दुराचारी मनुष्य थे उनके द्वारा किए हुए कर्मों से मुझे बहुत तकलीफ हुई, बहुत परेशान, यानी बहुत कष्ट दिया। हरिनाथ दास जी कह रहे हैं कि गजराज दास और जसवंत दोनों लोग ध्यान लगा करके सुनो। अंग भंग कर मोहित पोधन, हरली नो सुतपति को यौवन। रही चिरकाल दशा दुखदाई, दुर्बल तेजहीन हुई दाई। भक्ति कह रही है कि हे तपोधन, हे नारद मुनि, मेरा सारा अंग भंग कर दिया दुराचारियों ने और मेरे पति और पुत्र दोनों का हरण कर लिया। ये दशा मेरी चिरकाल तक, यानी बहुत समय तक रही और आज तक है आपके सामने। अति दुर्बल और तेजहीन होकर के मैं चारों तरफ दौड़ती रही। वृंदावन हरि भक्ति अपारा, सबके हृदय प्रेम उदगारा। ब्रजभूमि मुनि जब से बासी, भई स्वरूपवती सुख राशि। वृंदावन में हरि की भक्ति यानी भगवान श्री कृष्ण की अपार भक्ति है। सबके हृदय में यहाँ प्रेम के विचार बहते रहते हैं। ब्रज भूमि में जब से मेरा निवास हुआ है तब से मेरा शरीर स्वरूपवान यानी रूपवान हो गया है। रस माधुर्यमयी यौवन तन, समुझी भयउ सुखी जग जीवन। नव यौवन पा सुख नहीं पाया, सुतपति देखी हृदय दुख ठाया। यद्यपि मेरा शरीर नवयौवन हो गया, फिर भी मैंने उस नवयौवन शरीर का कोई सुख नहीं पाया और बूढ़े पति और पुत्र को निहार कर नवयौवन का सुख नहीं पाया और सुत और पुत्रों की तरफ, पति और पुत्रों की तरफ देखकर हमेशा हृदय दुखी ही रहा।
बूढ़े पति और पुत्र निहारी, नव तरुणी की मिराऊ बिचारी। उठाई न चलाई थकित तीनों नर, के विधि भ्रमऊ देश मुनिवर। हे ऋषि, जब मैं अपने बूढ़े पति और पुत्रों की तरफ देखती हूँ तब अपने नवयौवन शरीर को देखकर बड़ा कष्ट होता है कि मैं किस प्रकार रहूं। बूढ़े मनुष्यों के बीच में जवान स्त्री किस प्रकार रहे। बूढ़े पति और पुत्र ना तो चलते हैं ना उठते हैं, तो फिर किस प्रकार मैं देश में भ्रमण करूं। बिना पति पुत्र नारी दुख भारी, जीवन हरत ही न जग नारी। संसार में कोई भी स्त्री हो जिसके बिना पति और पुत्रों के उसे हमेशा कष्ट ही रहता है। उसके मन में एक ही भावना रहती है कि हमारे पति और पुत्र युवा होना चाहिए। मैं तरुणी ए वृद्ध क्यों भेद कहाऊ मुनिनाथ, विषम अवस्था में भला सुखद होए किमि साथ। हे नारद ऋषि, आप तो ब्रह्म ज्ञानी हैं, मैं जवान हूँ और मेरे पति पुत्र दोनों वृद्ध हैं। इसका क्या कारण है, आप मुझे समझा कर कहिए, और इनके साथ मैं कैसे सुख को प्राप्त हो सकती हूँ। अब नारद जी कहते, वृद्ध ज्ञान और प्राणायाम, बसे विराग प्रभु के धामा। वृद्ध ज्ञान और प्राणायाम, बसे विराग प्रभु के धामा। उल्टी रीति लखत व्याकुल मन, दूर होए दुख के विधि मुनि जन। वृद्ध ज्ञान और प्राणायाम और वैराग्य तो जैसे परमात्मा के लोक को ही चला गया। बिना इस संसार में उल्टी रीत चल रही है। इस उल्टी रीत से उत्पन्न हुआ दुख कैसे दूर हो। अब एक मिनट